नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुपर हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हम यहाँ प्रयोग के आधार पर भी लिख सकते हैं और रूप परिवर्तन के आधार पर भी लिख सकते हैं और एक नाम और दे सकते हैं विकार, और यहाँ बदलाव के आधार पर भी हम कह सकते हैं बदलाव के आधार पर। कितने भेद माने गए हैं? 2। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन, विकार या बदलाव के आधार पर शब्दों के भेद 2 माने गए हैं। तो 1 नंबर बिंदु पर हम लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द 2 नंबर बिंदु है अविकारी शब्द। अब देखो, विकारी शब्दों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर बदल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। यानी ये जो शब्द है लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल जाएंगे। ठीक है, यानी बदलते हैं। किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलते हैं। इसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार बदलते हैं। जैसे यहाँ हम सबसे पहले लिंग के आधार पर जानेंगे। जैसे लड़का। अब देखो, ये लड़का जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे लड़का से लड़की। अब ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका रूप परिवर्तन हो गया, इसका मतलब ये विकारी शब्द है। ठीक है, अब हम वचन के आधार पर समझते हैं। वचन, तो वचन के 2 भेद माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लेते हैं लड़की। अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे लड़कियाँ। अब देखो, ये बहुवचन है और ये एक वचन रूप है। ये एक वचन रूप होगा और ये बहुवचन का रूप होगा। तो ये भी क्या हो गया? विकारी शब्द। ठीक है, अब हम जानते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर जैसे मोहन चलता है। देखो, ये चलता है वर्तमान काल का रूप है। अगर यहाँ हम चला लिखें, मोहन चला, ये भूतकाल का रूप हो गया। और हम यहाँ लिख देते हैं चलेगा, तो ये भविष्य काल का रूप हो जाएगा। इसका मतलब ये काल के आधार पर भी बदल रहे हैं। इस प्रकार ये विकारी शब्द हुए। आगे हम देखो, ये जो कारक है इसके आधार पर और समझेंगे। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। कारक के आधार पर किस प्रकार बदलाव होगा? कारक के आधार पर। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण लिखूंगा। जैसे राजेश ने मुकेश को पत्र लिखा। ठीक है, तो देखो, ये जो विभक्ति चिन्ह लग रही है, देखो ये हम समझ लेते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को। अब ये जो विभक्ति चिन्ह है
ये जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति, इसको हम प्रसर्ग भी बोल सकते हैं और चिन्ह का रूप भी दे सकते हैं, चिन्ह। ठीक है, अब देखो ये जो चिन्ह लगा हुआ है कर्ता ने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक, और ये कर्म का चिन्ह है को। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो शब्द है ये क्या होगा, ये कारक होगा। जैसे ने से पहले जो राजेश शब्द है ये कर्ता कारक होगा और ये कर्म। ठीक है, और यहाँ लिखा क्या है, क्रिया, और ये हो गया अपना कर्म, यानी ये प्रधान कर्म हो गया। मुकेश को, ये क्या हो गया, यानी किसको, ये हो गया अपना गौण कर्म। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, हम इसको बदलेंगे किस प्रकार ये जानेंगे। तो देखो हम इस प्रकार बदलेंगे इसको, राजेश ने मुकेश को पत्र लिखा। ठीक है, अब देखो इसको हम बदल रहे हैं, मुकेश ने राजेश को पत्र का जवाब दिया, ठीक है, अब देखो यहाँ मुकेश को कर्म कारक था, मुकेश कर्म कारक है। अब यहाँ देखो ये कर्ता का रूप हो जाएगा। ठीक है, राजेश यहाँ कर्ता कारक था और ये कर्म कारक का रूप हो जाएगा, यानी ये कर्म कारक का रूप हो गया। इस प्रकार ये कारक के आधार पर भी बदल रही है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, विकारी शब्द भी होते हैं जो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल जाते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको और समझते हैं, शब्दों के माध्यम से समझते हैं विकारी शब्द। देखो विकारी जो शब्द है इसके भी कितने भेद माने गए हैं, 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो समझते हैं। पहला होगा संज्ञा, दूसरा भेद होगा सर्वनाम, और तीसरा भेद होगा क्रिया, और चौथा हम भेद लेते हैं विशेषण। ठीक है, अब देखो विकारी शब्द के 4 भेद माने गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे विशेषण भी पहले लिख सकते हैं, क्रिया बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम समझते हैं किस प्रकार शब्दों को हम बदलेंगे। जैसे संज्ञा, यहाँ हमने एक शब्द लिया लड़का, इसमें कौन सी संज्ञा है, यानी इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ लड़का से लड़की भी हो सकती है और इसको हम बदल सकते हैं लड़के में भी, यानी इसका रूप बदल रहा है, इसका मतलब ये विकारी शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सर्वनाम, वह, वे, वो। ठीक है, इसका भी रूप परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, विकारी शब्द है। बात करते हैं क्रिया की, जैसे चलता है। ठीक है, चलती है, चलते हैं। ठीक है, इसका भी रूप परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में विशेषण शब्द। ठीक है, इसको और समझते हैं, जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे, यानी इसका भी रूप परिवर्तन हो रहा है। वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है। ठीक है, वे अच्छी लड़की है, यानी इसका रूप बदल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, विकारी शब्द। यानी कहने का मतलब ये है कि विकारी जो शब्द हैं वो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल रहे हैं। हमने इसके भेद जाना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण, यानी इनके जो शब्द है वो भी चेंज हो रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये विकारी शब्द हैं। अब हम आगे विस्तार से जानेंगे अविकारी शब्दों को। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसमें बदलाव होता है या नहीं। हम समझते हैं अविकारी शब्दों को। तो देखो ये इसके विपरीत है। अविकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदलते नहीं। ठीक है, बदलते नहीं है, यानी ये तो बदल रहे थे और ये जो रूप है अविकारी शब्द बदलेंगे नहीं। देखो हम समझते हैं अविकारी शब्दों के भी कितने भेद माने गए हैं, 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हम समझते हैं। पहला हम लेते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। तीसरा होगा संबंध बोधक क्रिया विशेषण। और चौथा होगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। यानी सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के उदाहरण समझते हैं कि ये चेंज होंगे या नहीं। तो देखो क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आज, धीरे धीरे या तेज, विनय पूर्वक या ध्यान पूर्वक। यानी ये हमारे सामने उदाहरण है। अब हम ये समझेंगे कि ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो देखो इसका रूप कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं आज, तो देखो इसको हम आजो थोड़ी कर सकते हैं, यानी आज आजो में नहीं बदल सकता। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे है, धीरे धीरे। अब इसको मैं अगर इसको, अब ये धीरे धीरे शब्द है, अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो ये नहीं बदलेगा, अर्थात ये धीरे धीरे नहीं बन सकता, धीरो धीरो। ठीक है, इसी प्रकार से विनय पूर्वक शब्द है, इसका विनय पूर्वको नहीं बन सकता। इसी प्रकार ध्यान पूर्वक शब्द है, यानी इसका भी रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो शब्द है ध्यान पूर्वको नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम समुच्चय बोधक का अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक। अब देखो ये समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं, इसमें शब्दों और वाक्यों को हम जोड़ते हैं। शब्दों और वाक्यों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम शब्द लेते हैं किंतु, परंतु, बल्कि, और। यानी इसमें हम शब्द देखते हैं किंतु, परंतु, बल्कि, और, तथा, यद्यपि, अपितु। यानी ये जो रूप है वो परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे किंतु से हम किंतु नहीं कर सकते, परंतु से हम परंतु नहीं कर सकते, और बल्कि को हम बल्कों में नहीं बदल सकते। और है, औरों में नहीं बदल सकते। तथा है, तथों में नहीं बदल सकता। यद्यपि है, यद्यपो नहीं हो सकता। और अपितु है, अपितो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये जो शब्द हैं बदल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अविकारी शब्द थे। क्या हो गए? अविकारी शब्द हो गए। ठीक है ना, ये हुए समुच्चय बोधक अव्यय। अब है संबंध बोधक अव्यय, यानी इसमें संबंध का बोध होगा। इसके भी हम उदाहरण समझते हैं। जैसे बिना, सामने, भीतर, आगे, नीचे। ये जो शब्द हैं वो संबंध बोधक
अव्यय के हैं, यानी अगर इसको भी हम बदलना चाहेंगे तो इसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे बिना से बिनो, बिनो नहीं हो सकता, यानी बिना जो शब्द है ये बिनो में चेंज नहीं हो सकता। सामने है, सामनो नहीं हो सकता। भीतर, यहाँ हम भीतरों नहीं कर सकते। आगे हैं, हम आगों में नहीं बदल सकते। नीचे, हम नीचों में नहीं बदल सकते। ठीक है ना, ये जो शब्द है बदल नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, अविकारी शब्द में आएंगे, यानी ये संबंध बोधक अव्यय है। अब अंत में हम विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण समझेंगे। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भावों का बोध कराते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, अब देखो भैया वाह है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, यानी वाह है, वाहों में नहीं बदल सकता। ठीक है, एक शब्द और लेते हैं, अरे, अरों में नहीं बदल सकता। ठीक है, खबरदार है, खबरदार, खबरदारों में नहीं बदल सकता। ठीक है, ये इनके उदाहरण हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अविकारी जो शब्द हैं वो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदलते नहीं हैं। ठीक है, और विकारी शब्द कौन से हो गए? जो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते। यानी विकारी शब्द बदलते हैं, और ये नहीं बदलते। ठीक है, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर नहीं बदलते। ये तो होगी अविकारी शब्द, लेकिन ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके समझ में आ सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।